बुरी औरत की 10 निशानियां हैं। बुरी औरतें ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का हर इंसान लंबी ज़िंदगी चाहता है, मगर उसे ये ख्याल नहीं है कि वो जितनी लंबी ज़िंदगी गुजारेगा उतना ही ज़्यादा वो मुसीबतों से दो चार होगा। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र तो पाते हैं मगर नमाज, रोज़ा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं। जैसा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और वो इंसान नेक अमाल भी बजा लाता हो। फिर उसने सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी बता दें कि लोगों में सबसे बुरा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र तो लंबी हो मगर वो अमाल बुरे करता हो। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की ये वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेके जाएंगी। ये 3 बुरी आदतें अल्लाह ताला को इतनी नापसंद हैं कि ये 3 आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर इंसान आफातों, मुश्किलात, मुसीबतों की दलदल में फंस जाता है। फरमाया, हर एक औरत से शादी करना मगर इन 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से शादी ना करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। तुम्हारा जन्नत वाला घर जहन्नुम के गढ़ों में से एक घड़ा बन जाएगा। आखिर वो 3 बदतरीन आदतें हैं कौन कौन सी? वो 3 अजीम गुनाह कौन कौन से हैं जिनके अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नुम में चली जाएगी? क़यामत के दिन इसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और ये 3 गुनाह अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की नापसंदीदा आदत, नापसंदीदा गुनाह, औरत का गुनाह नापाकी। गुस्ल फ़र्ज होने के फ़ौरन बाद गुस्ल ना करना। अक्सर औरतें 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, इन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं। नाजरीन, ज़रा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे, वहाँ रिज़्क में बरकत होगी। नापाकी से वो खाना बना के जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी। एक 23 साला लड़की मदरसे के किसी मुअल्लिम के पास आई, आलिम दीन के पास आई, कहने लगी, हज़रत, मेरी माँ मेरी शादी करने वाली हैं, फ़लाँ तारीख को मेरी शादी है, मैं आपके पास आई हूँ, गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फ़राइज़ समझा दें। हज़रत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 23 साल। बुजुर्ग ने फरमाया, 23 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा, नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे, 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 23 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? उसने कहा, मैंने MA कर लिया है। बुजुर्ग कहने लगे, तूने MA तो कर लिया, 10 साल तूने इन्हीं नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फ़राइज़ ना जान सकी। मुझे बताओ, जिस लड़की ने पूरे 10 साल इसी तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में अयाम के बाद गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, लड़की को हर हाल में गुस्ल करना होता है और सही तरीके से गुस्ल करना होता है। मुअल्लिम ने कहा, इसका मतलब 10 साल गुजर गए, आपने गुस्ल नहीं किया, 10 साल आपने नापाकी में गुजारे, आपने MA की किताबें तो पढ़ ली, MA पास कर लिया, काश के तू गुस्ल के फ़राइज़ भी जान लेती। और जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती वो नमाज पढ़ती होगी, उसको नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं आता, क्या इसे अल्लाह की पहचान होगी? जो नमाज नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, इसको अल्लाह की पहचान कैसे होगी? हरगिज़ इसे अल्लाह की पहचान नहीं होगी। फरमाया, सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना।
बुजुर्ग ने फरमाया, जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान लो, नमाज का तरीका सीख लो। ये ज़िंदगी के लम्हे तेरे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। फरमाया, नापाक रहने वाली लड़की से कभी भूल कर भी शादी ना करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठोगे। दूसरा गुनाह, दूसरी बुरी आदत गीबत करना। जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी बैठी हों वहाँ गीबत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की गीबत हो रही होती है। बीवी अपने शोहर की गीबत कर रही होती है, सास और ससुर की गीबत कर रही होती है, शोहर के अजीज़ो अकारब की गीबत कर रही होती है। किसी बादशाह ने ऐलान किया कि आज की मजलिस में जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोगों ने बढ़ चढ़कर झूठ बोले। इतने में एक शख्स आया और उसने कहा, बादशाह सलामत, आज मैंने देखा है कि 10 औरतें इकट्ठी बैठी थी और खामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा, इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाए। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि 10 औरतें इकट्ठी बैठी हों और खामोश बैठी हों। ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि जहाँ 10 औरतें बैठी हों और वहाँ गीबत ना हो रही हो, वहाँ चुगली ना हो रही हो, चुगली के ज़रिए, गीबत के ज़रिए एक दूसरी औरतों को आपस में ना लड़ाया जा रहा हो। ये कैसे हो सकता है? फरमाया, गीबत से बचना। गीबत नेकियों को इस तरह खाती है जिस तरह आग लकड़ियाँ खा जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई का जिक्र इस तरह करना कि वो उसे नागवार गुजरे। लोगों ने कहा, अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसके अंदर वो बुराई मौजूद हो तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद ना हो तो तुमने उस पर बहतान बांधा। तीसरा गुनाह, खुदा को शरीक हयात समझना। अस्तगफिरुल्लाह, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कह दिया। भला कोई औरत खुदा को अपना शरीक हयात यानी खावंद भी समझती है? एक दफ़ा एक औरत किसी आलमे दीन के पास आई, कहने लगी, हजरत पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया है। अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोल खरीद ली है, या अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया। फलां औरत को 4 बच्चे दे दिए, 4 बेटे दे दिए, अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। फलां औरत को माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? अल्लाह ने मुझे किसी भी नेमत से माला माल नहीं किया। कब से दुआएं मांगने लगी हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुनता। आज के बाद तो मैं अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगूंगी। अलगर्ज इस औरत ने अल्लाह का मुबारक नाम बड़ी ही बेअदबी से लिया। ये सुनकर आलम दीन फरमाने लगे, ए औरत, इस तरह का लहजा, इस तरह की बातें खुदा के बारे में ना किया करो। इस तरह का लहजा अल्लाह के सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम है, बेअदबी से ना लिया करो। खुदा को खुदा समझो, खुदा को खामद ना समझो। खुदा की ज़ात के सामने वो लहजा इख्तियार ना करो जो लहजा अपने शोहर, अपने शरीक हयात के सामने इख्तियार करती हो। तूने मुझे वो चीज़ क्यों नहीं लेकर दी, वो चीज़ क्यों नहीं लेकर दी? फ़लाँ के शोहर ने अपनी बीवी को सब कुछ लेकर दिया, तूने मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, तूने मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं तुझसे हरगिज़ नहीं मांगूंगी। इस तरह के बेअदब जुमले, इस तरह का बेअदब लहजा शोहर के सामने तो इख्तियार किया जा सकता है, खुदा के सामने इख्तियार नहीं किया जाता। और शोहर के साथ भी ये लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह को सख्त नापसंद है। नाजरीन, अब आपको बुरी औरत की 10 निशानियां बताते हैं कि कौन सी ऐसी 10 निशानियां हैं जो बुरी औरतों में पाई जाती हैं। लिहाजा मुलाहिजा फरमाइए। बुरी औरत की पहली निशानी ये है कि वो अपने आप को और अपने जिस्म को ढांप कर नहीं रखेगी। नंबर 2, वो अपने शोहर की नाफरमान होगी, हर वक्त अपने शोहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3,
بہت بد زبان ہوگی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی۔ نمبر 4، غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی۔ نمبر 5، اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوگی۔ نمبر 6، دوسرے کو بات نہ کرنے دے گی، نہ کسی کی بات سنے گی۔ نمبر 7، اس کو اپنی نیند بہت عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی پڑی رہے گی۔ نمبر 8، وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور بد لحاظ ہوگی۔ نمبر 9، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے گی۔ نمبر 10، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی بہت برائی کرے گی۔ جس عورت میں یہ نشانیاں ہوں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو اس سے کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں اور بھائیوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام غیر شادی شدہ جوڑوں کو ایک اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے اچھے لائف پارٹنر مہیا کرے، اور بیوی ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جس میں یہ 10 نشانیاں نہ پائی جاتی ہوں۔ اگر کسی